हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे 26, 27 और 28 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो किसी वजह से कल और परसों हमारा वीडियो नहीं आ पाया था, इसलिए हम उन करंट अफेयर्स को आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर एनालिसिस वीडियो के अंत में आपके लिए दो क्वेश्चंस को छोड़ के जाता हूं, ताकि आप लोग उसके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में करें। सही आंसर्स में आने वाले वीडियो में बताता हूं। तो लास्ट वीडियो यानी कि 25 जनवरी की वीडियो में जो क्वेश्चन छोड़े थे आपके लिए, वह कुछ इस प्रकार से थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि यानोमामी टेरिटरी इज इन विच कंट्री वेयर अ मेडिकल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड रिसेंटली। कि यानोमामी टेरिटरी कौन सी कंट्री में है जहां पे भी हाल ही में मेडिकल इमरजेंसी वहां की गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया था। इस टेरिटरी में यहाँ पे इलीगल गोल्ड माइनिंग हो रही थी और यहाँ पे बच्चों में मेल न्यूट्रिशन भी काफी था, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चों की डेथ हो रही थी। यही सब कुछ देखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने इस टेरिटरी में क्या कर दिया, मेडिकल इमरजेंसी को घोषित कर दिया। तो ये कहाँ पे है? यह ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में है। ब्राजील की जो सबसे बड़ी इंडिजिनियस टेरिटरीज हैं उनमें से एक है ही कौन सी? यानोमामी टेरिटरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये टेरिटरी कौन से देश में है? तो ब्राजील में है। ब्राजील के किस टेरिटरी में भी हाल ही में मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई थी? तो यानोमामी टेरिटरी में की गई थी। क्यों की गई थी? मेल न्यूट्रिशन और इलीगल गोल्ड माइनिंग वहां पे चल रही थी, जिसकी वजह से वहां पे ऐसा किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन, जो कि अभी चल रहा है बेसिकली। कि कहाँ पे चल रहा है? भारत के मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में यहाँ पे चल रहा है। कौन सा आपका? SCO फिल्म फेस्टिवल। जितने भी SCO मेंबर्स हैं, उनके जो मेंबर नेशंस हैं, उनकी जो सिनेमैटिक काबिलियत है, उन सबको शोकेस करने के लिए ही इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बनाया जा रहा है। अभी भारत में क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि SCO की अध्यक्षता कर ही कौन रहा है? इंडिया कर रहा है, इसलिए उसको कोमेमोरेट करने के लिए बेसिकली इसको बनाया जा रहा है। अब SCO यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संघाई आपका कहाँ पे है? आपके चाइना में है। और संघाई के यानी कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना की राजधानी बीजिंग में आपको देखने के लिए मिल जाता है। SCO के मेंबर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले चाइना ऑब्वियसली, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 8 कंट्रीज हैं जो कि हमारे SCO के मेंबर नेशंस हैं। इसके साथ साथ 4 कंट्रीज को यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? आपके अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और एक और कंट्री है जिसका नाम अभी याद मेरे को नहीं आ रहा है, आते ही आपको बता दूंगा। इन 4 कंट्रीज को यहाँ पे मेंबर स्टेट्स का दर्जा घोषित है। और ये 8 स्टेट्स यहाँ पे क्या है? 8 कंट्रीज यहाँ पे क्या है? इसके मेंबर स्टेट्स बोले जाते हैं। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा? आपको चाइना के बीजिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको इन 2 क्वेश्चन से मिलती है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से मनाए गए 26, 27 और 28 जनवरी को। 26 जनवरी को सबसे इंपॉर्टेंट डे कौन सा था? भारत के लिए इंडिया का गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे, जो कि इस बार कौन सा था? 74th था। 74th रिपब्लिक डे में हमारे भारत में जो परेड होती है उसमें सबसे चीफ गेस्ट कौन थे इस बार के? कौन से देश के राष्ट्रपति थे? इजिप्ट के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी। तो उनके बारे में आगे न्यूज भी आपको अभी आगे बताऊंगा। अब 26 जनवरी तो हर किसी को पता ही होता है कि गणतंत्र दिवस होता है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट डे था उस दिन, वह कौन सा था? इंटरनेशनल कस्टम्स डे। जितने भी देशों के बॉर्डर होते हैं जहां पे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, चाहे हम खरीदें चाहे हम बेचें, तो इस कस्टम को मेंटेन करने के लिए जितने भी एफर्ट्स किए जाते हैं इनके द्वारा, उन सबको कमेमोरेट करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाते हैं। WCO यानी कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जितने भी एफर्ट्स इसमें लगाता है या फिर जो भी एक्टिविटीज इसको करता है, उन सब चीजों को शोकेस भी इस दिन किया जाता है। इसको शोकेस करने के लिए भी हम लोग बेसिकली इसको मनाते हैं हर साल 26 जनवरी को। अब आगे बढ़ते हैं तो 28 जनवरी, 27 को इंपॉर्टेंट डे नहीं था, 28 को पंजाब केसरी या फिर शेरे पंजाब लाला लाजपत राय का जन्मदिन होता है। 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए हम इस दिन मनाते हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जन्म तिथि इस दिन मनाई जाती है इनकी। ठीक है, इनका नाम क्या था? लायन ऑफ पंजाब यानी कि शेरे पंजाब और पंजाब केसरी, दोनों इनको बोला जाता था। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आज क्या है। सबसे पहले नेशनल सेक्शन यानी कि राष्ट्रीय सेक्शन देखते हैं कि यहाँ से कौन सी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी है। सबसे पहले मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट प्रसार भारती टू एक्सचेंज कंटेंट। इजिप्ट जो कि अभी इनके ही राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट थे, तो इजिप्ट के साथ यानी कि जो वहां की मीडिया अथॉरिटी है वो और भारत की प्रसार भारती,
इन दोनों के बीच में क्या किया गया, अभी एक एमओयू साइन किया गया या फिर यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया टू एक्सचेंज कंटेंट, यानी कि भारत में या फिर इजिप्ट में जितने भी स्पोर्ट्स, न्यूज, कल्चर, एंटरटेनमेंट या फिर किसी भी और एरिया को लेकर के जितने प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, वो यहाँ के वहाँ दिखाए जाएंगे और वहाँ के यहाँ दिखाए जाएंगे। इन सब के जो ऑफिशियल्स होते हैं, भले ही वहाँ की मीडिया अथॉरिटी के ऑफिशियल्स हो, भले हमारे इंडिया की प्रसार भारती के ऑफिशियल्स हो, इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी एक दूसरे कंट्रीज के द्वारा। इन सब चीज़ों के लिए ही यहाँ पे क्या किया गया है, कंटेंट एक्सचेंज के लिए बेसिकली इनके बीच में एग्रीमेंट यानी कि MOU साइन किया गया है। इसके साथ साथ इजिप्ट के साथ साथ कल्चर डेवलपमेंट के लिए भी, कल्चर को यहाँ के कल्चर को वहाँ शेयर करने के लिए, वहाँ के कल्चर को यहाँ दिखाने के लिए भी हमारे बीच में क्या किया गया है, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो बेसिकली आपको यही याद रखना था, यहाँ पे कंटेंट एक्सचेंज के लिए इजिप्ट और भारत के प्रसार भारती के बीच में MOU साइन किया गया है। यही से मैंने यहाँ पे लिखी है, आप लोग यहाँ बता सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। को प्रोडक्शन भी किया जाएगा, यानी कि हम लोग वहाँ चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि जो भी खर्चा आता है कोई भी एक प्रोग्राम तैयार करने में, तो हम लोग भी वहाँ लगा सकते हैं पैसा, वो लोग यहाँ लगा सकते हैं। बेसिकली यही सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसार भारती ने ऐसे ही लगभग 39 MOUs को साइन किया हुआ है अलग अलग कंट्री के ब्रॉडकास्टर्स यानी कि वहाँ के मीडिया हाउसेस के साथ, ताकि वो अपने प्रोग्राम्स को वहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर सकें। और बेसिकली इनका एम यही होता है कि हम लोग अपने प्रोग्राम्स को वहाँ दिखाएं, उनको यहाँ दिखाएं, और इस तरीके से हमें बूस्ट मिले अपने कल्चर को फैलाने के लिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। प्रसार भारती के जो CEO हैं श्री गौरव द्विवेदी। और अब हम इजिप्ट के बारे में जान लेते हैं। इजिप्ट की राजधानी कायरो यानी कि हिंदी में काहिरा बोलते हैं। इजिप्ट का वह हिस्सा जो कि एशिया में लाई करता है उसको सिनाई बोला जाता है, और वैसे इजिप्ट आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करता है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह एल सीसी, जो कि इस बार यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे बुलाए गए थे गणतंत्र दिवस के दिन पे। ठीक है, किसको? इजिप्ट के राष्ट्रपति को, जो कि पहली बार बुलाया गया है। और इंडिया टू गेट मोर देन 100 चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये आपकी अगली न्यूज जो कि आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट बनी है कि इंडिया को 100 से ज्यादा चीता दिए जाएंगे साउथ अफ्रीका के द्वारा। आप सभी को पता होगा सितंबर में नामीबिया से भारत के कूनो नेशनल पार्क में कुछ चीता लाए गए थे, क्योंकि 1952 तक हमारे देश में एशियाटिक चीता बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन 1952 में क्या किया गया, उसके बाद यहाँ पे इनको लुप्त यानी कि एक्सटेंट घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पे कोई भी चीता नहीं बचा था, तो इनको वापस से लाने के लिए, यहाँ पे वापस से चीता की संख्या बढ़े, इस चीज के लिए भारत ने यहाँ पे MOU साइन किया था। और वहां से नामीबिया से क्या आए थे, हमारे यहाँ पे चीता आए थे। उसी के बाद उसी MOU के तौर पे अब साउथ अफ्रीका से भी हमारे देश में चीता लाए गए हैं। यहाँ पे भी हमें डील किया गया है कि साउथ अफ्रीका से भी यहाँ पे चीता आएंगे। कितने चीता लाए जाएंगे यहाँ पे? साउथ अफ्रीका हैड रीच्ड अ डील टू ट्रांसफर मोर देन 100 चीतास टू इंडिया। भारत में 100 से ज्यादा चीता यहाँ पे लाए जाएंगे, जिसमें से 12 चीता तो अगले ही महीने यानी कि फरवरी 2023 में लाए जाएंगे। उसके बाद हर साल एनुअली 12 चीता लाए जाएंगे अगले 8 या 10 साल तक हमारे देश में, यानी कि लगभग 120 चीता यहाँ पे लाए जाएंगे, लगभग 100 से ऊपर यानी कि 120 के आसपास लाए जाएंगे। 12 चीता फरवरी में लाए जाएंगे, उसके बाद हर महीने हर साल 12-12 चीता वहां से यहाँ पे लेके आए जाएंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। पहले कहाँ से लाया गया था? सितंबर में नामीबिया से लाया गया था। कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में इनको लाया गया था। साउथ अफ्रीका की बात चल रही थी यहाँ पे। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लेमफोंटेन। केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लेमफोंटेन यहाँ की है। नेल्सन मंडेला यहाँ के गांधी बोले जाते हैं। कौन? नेल्सन मंडेला कहे जाते हैं। गांधी जी भी यहीं से साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे, इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं उस दिन? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को हर साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिया इजिप्ट MOU ऑन कल्चर कोऑपरेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही न्यूज में बता दिया था कि उसके साथ साथ एक और MOU साइन किया गया है, जहां पे हम लोग इजिप्ट के साथ कल्चर कोऑपरेशन करेंगे। यहाँ के कल्चर को वहां दिखाया जाएगा, वहां के कल्चर को यहाँ दिखाया जाएगा, कल्चर में कोऑपरेशन होगा बेसिकली दोनों के बीच में। वही चीज यहाँ पे बताई गई है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कि यह MOU 5 साल के लिए साइन किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमने देख लिया था काहिरो या काहिरा, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह एल सीसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय सेक्शन पे बढ़ते हैं। मदर्स नेम वैलिड एज लीगल गार्जियन इन द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, बांग्लादेश हाईकोर्ट। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने भी हाल ही में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है, जो कि
पूरे वर्ल्ड में काफी चर्चाओं में है कि जो एक मदर होती है उसको भी लीगल गार्जियन के तौर पे वहां पे दर्जा दिया जाएगा। काफी पहले की बात है, वहां पे एक लड़की थी जो अपनी मदर के साथ रहा करती थी, लेकिन जब स्कूल में या फिर वहां पे उसको अपने गार्जियन का नाम लिखना था तो उसने अपने मदर का नाम लिखा ऑब्वियसली, तो वहां पे उसको वैलिड नहीं माना गया था। तब वहां पे एक केस चला था, तो अब वहां पे हाई कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया है कि अगर मदर है तो उनको भी लीगल गार्जियन का दर्जा वहां पे अब दिया जाएगा। यानी अगर किसी के फादर नहीं है तो वो मदर का नाम वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है। बांग्लादेश, यहाँ की राजधानी ढाका है। प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर यहाँ की कौन है? शेख हसीना है। पिछले वीडियो में आपको ने बताया था कि शेख हसीना 1 फरवरी को एक फेयर को इनॉग्रेट करने वाली है। आपको बताना है कि वह फेयर कौन सा है, क्योंकि 1972 में 72 से उस फेयर को या उस फेस्टिवल को मनाना शुरू किया गया था। क्योंकि आपको पता है पहले जो बांग्लादेश है ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वह एक स्वतंत्र देश की मांग कर रहे थे, स्वतंत्र स्टेट की मांग वो लगातार पाकिस्तान से करते रहते थे। तो इसी जंग के बीच काफी सारे लोगों ने वहां पे सैक्रिफाइस किया था। उनके ही सैक्रिफाइस को कमेमोरेट करते हुए 1972 से ये अलाउ किया गया, या फिर ये बताया गया कि अब हम लोग हर साल उस फेस्टिवल को आयोजित करेंगे। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि वो कौन से फेस्टिवल है या किस फेस्टिवल की बात मैं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है आपके लिए साइंस एंड टेक से। साइंस एंड टेक में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बना है? इंडिया फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन बिगन बाय जून जुलाई। भारत का पहला मिशन जिसमें हम लोग सन की स्टडी करेंगे, सन का जो कोरोना वाला हिस्सा होता है उसकी स्टडी करेंगे। तो उसकी स्टडी के लिए हमारा जो पहला मिशन है वो कौन सा है? आपका आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा जून या जुलाई 2023 तक, इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ये डेट इसरो के द्वारा बताई गई है। इस मिशन में यानी कि इस आदित्य L1 में टोटल कितने पेलोड्स हैं? यहाँ पे टोटल आपके लिए 7 पेलोड्स देखने के लिए मिलेंगे, 7 पेलोड्स वाले। इसमें जो पहला पेलोड है वह बनाया गया है किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के द्वारा। बाकी के जो 6 पेलोड्स हैं उनको बनाया गया है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है। पहला पेलोड जो कि सबसे टॉप में होता है उसको बनाया गया IIA के द्वारा, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, और बाकी के 6 पेलोड्स को बनाया गया है इसरो के द्वारा। और आदित्य L1 क्या है? सन की स्टडी करने के लिए, यानी कि सन के कोरोना वाले हिस्से की स्टडी करने के लिए भारत का पहला मिशन आदित्य L1, जिसको लॉन्च किया जाएगा जून जुलाई 2023 तक। इसरो, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके चेयरमैन वर्तमान में श्रीधरन सोमनाथ यानी कि S सोमनाथ है, और हेडक्वार्टर से कहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे आपको? बेंगलुरु में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट आपके लिए डिफेंस यानी कि रक्षा। रक्षा में इंपॉर्टेंट क्या बना है? इंडियन अमेरिकन राजा जेचारी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर AA ब्रिगेडियर जनरल इन AAF। देखिए ये वैसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ये व्यक्ति हैं यह इंडियन है, मूल रूप से कौन है? भारतीय है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इसको हम लोग अपॉइंटमेंट सेक्शन में भी पढ़ सकते थे। ये भारत के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन अमेरिकन राजा जेचारी, इनको जो US है वहां की एयरफोर्स के द्वारा एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल अपॉइंट किया गया है। यही चीज यहाँ पे बताई गई। इंडियन अमेरिकन है एस्ट्रोनॉट राजा जेचारी। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज इतनी सी ही है कि इंडियन है और इनको वहां पे एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इतना ही आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इनका नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या इंपॉर्टेंट है? इवेंट्स। इवेंट्स में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप सेट टू मीट इन हैदराबाद। G20 की अध्यक्षता वर्तमान में भारत कर रहा है। तो भारत की अध्यक्षता के अंदर पहली बार स्टार्टअप 20 इसको भी यहाँ पे बनाया गया। इसको बनाया गया बेसिकली इसका एम क्या है? तो भारत में स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करना, और स्टार्टअप्स और जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, कॉर्पोरेट्स, इन्वेस्टर्स और इनोवेशन एजेंसीज के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। तो इसकी जो पहली मीटिंग होगी कहाँ पे की जाएगी? हैदराबाद में की जाएगी। यही आपको यहाँ पे मेन न्यूज बताई जा रही है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और पहली बार इसको भारत ने ही क्या किया? इसको स्टार्टअप 20 को फॉर्म किया है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। G20 में टोटल आपके 20 मेंबर नेशन हैं, जिसमें 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन नेशन है। 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, फाउंडेड ऑन 26 सितंबर 1999 इसको तब फाउंड किया गया था। ठीक है, बहुत बार हम इसको रिपीट कर चुके हैं, ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे। गैलेंट्री अवार्ड विनर्स अभी हाल ही में यानी कि गणतंत्र दिवस की शाम को क्या किया गया? गैलेंट्री अवार्ड दिए गए।
अब वैसे तो कीर्ति चक्र मिला है 6 लोगों को, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और शौर्य चक्र भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आपके लिए 15 है। ठीक है, आप लोग अगर आप हमारा ड्राफ्ट डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको पूरी इमेज मिल जाएगी सारा का सारा, तो आपको वहां पे ज्यादा अच्छे से दिखेगा। आई होप यहाँ पे आपको उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इमेज छोटी दिखती है। तो ये सारे हैं 6 हैं आपके कौन कीर्ति चक्र, जिसमें से 3 पोस्ट ह्यूमसली मिले हैं 3 लोगों को, और आपके शौर्य चक्र हैं कितने 15, जिसमें से आपके 2 क्या है पोस्ट ह्यूमसली दिए गए हैं। आप लोग ड्राफ्ट में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं किस किस को कब कब दिया गया है और कौन कौन सी सर्विस वो लोग करते हैं, सारा मैंने इस पर लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको वहाँ पे जाकर पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार आपको नाम देख लेना ताकि आपके दिमाग में नाम बैठ जाए। याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप याद कर भी नहीं पाएंगे उस चीज को। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियां, देखते हैं नियुक्तियों में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, मुंबई में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट हुई है नरेश लालवानी की। नरेश लालवानी ने सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर के तौर पे अपना पदभार संभाल लिया है। नरेश लालवानी ने सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर के तौर पे अपना पदभार संभाला है। ठीक है, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली आपको इतना ही याद रखना था इसमें। ठीक है, ही सक्सीडेड अशोक कुमार मिश्रा, अशोक कुमार मिश्रा को इन्होंने सक्सीड इसमें किया। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट क्या है, टाटा ग्रुप, जो कि टाटा ट्रस्ट है, जो कि एक टाटा ग्रुप का ही एक हिस्सा है, इसकी सबसे बड़ी सब्सिडरी है एक तरीके से। टाटा ट्रस्ट में सिद्धार्थ शर्मा को अपॉइंट किया गया है किस चीज के तौर पे, सीईओ के तौर पे। ठीक है, सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने, सिद्धार्थ शर्मा, एंड अपर्णा उप्पालुरी एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपर्णा उप्पालुरी, और सीईओ कौन बने यहाँ के, सिद्धार्थ शर्मा बने हैं। टाटा ग्रुप, इसकी स्थापना 1868 में हुई थी और इसके फाउंडर सभी को पता है जमशेद जी टाटा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज, वैसे 2 आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, एक और इंपॉर्टेंट डे इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर की जो जर्मनी थी, जो आगे नाजी फोर्सेस थी, उन्होंने ज्यूज पे हमला किया था और बहुत एक जीनोसाइड किया गया था, सबसे खतरनाक भी तक का माना जाता है, जिसमें लगभग 2/3 ऑफ ज्यूज की मृत्यु हो गई थी। उतना जीनोसाइड नरसंहार वहां पे कर दिया गया था। तो उसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए और ऐसी चीजें, ऐसे जीनोसाइड्स अब भविष्य में ना हो, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए ही इस डे को ऑब्जर्व करना शुरू किया गया था। इस बार की इसकी थीम क्या थी, होम एंड बिलोंगिंग। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी इसकी, होम एंड बिलोंगिंग थी। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे याद रखना था। आगे बढ़ते हैं, ऑबिचुअरीज की बात कर लेते हैं। ऑबिचुअरीज में जमुना, इनकी मृत्यु हो गई। जमुना कौन थे, एक एक्टर जो कि तेलुगु एक्टर हैं, इनकी मृत्यु हैदराबाद में हो गई और ये 86 ईयर्स की थी। आपको इतना याद रखना, जमुना कौन, लेजेंडरी तेलुगु एक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बुक्स की बात कर लेते हैं। बुक्स में एक बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी है, वह है द हाफ नोन लाइफ द सर्च ऑफ पैराडाइज हार्ड कवर। ये किसकी बुक है, अय्यर पिको। अय्यर पिको ने अपने ट्रैवल के बारे में बेसिकली इसमें बताया है कि जैसे वो ईरान से नॉर्थ कोरिया गए या फिर दलाई लामा हिमालय से लेकर कहाँ तक गए, जापान तक गए, तो उस सब ट्रैवल के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। द हाफ नोन लाइफ किसकी बुक है, अय्यर पिको। अभी हाल ही में 9 या 10 जनवरी को रिलीज की गई थी, तो इस बुक के बारे में आप लोग देख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अय्यर पिको के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन से एक न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है, सिराज बिकेम द टॉप रैंक बॉलर इन ओडीआईज। वनडे इंटरनेशनल्स में टॉप बॉलर कौन बने हैं, सिराज, मोहम्मद सिराज बन चुके हैं नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग फॉर ओडीआई बॉलर्स। किस किस को पीछे कर दिया इन्होंने, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और ऑस्ट्रेलिया के किसको, सिमरजोस हैजलवुड को इन्होंने पीछे कर दिया है, और मोहम्मद सिराज बन गए नंबर 1 बॉलर इन ओडीआईज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज इंपॉर्टेंट क्या बनी है यहाँ से, बाबर आजम हैज बीन सिलेक्टेड फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसको दिया गया है, बाबर आजम को, जो कि 2021 में भी इनको ही दिया गया था। ठीक है, इतना ही आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो आज के जितने भी सेक्शंस थे आपके लिए इंपॉर्टेंट यही थे। लास्ट में हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन ही होता है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ। What was the theme of इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 2023? इन 5 में से थीम क्या थी इस बार की, आपको सही आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसरो's आदित्य L1 मिशन इज प्लान टू बी लॉन्च्ड बाय। इसको कब तक लॉन्च करने की बात की गई है इसरो के द्वारा, यह भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ABCDE में से सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अब अंत में एक इंपॉर्टेंट काम आप सभी को करना है। अगर टेलीग्राम है
तो ठीक है, नहीं है तो डाउनलोड करना है। उसके बाद सर्च बार में जाने के बाद एसएससी रेलवे एंड डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन इसको सर्च करके इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, या फिर अगर आपको तैयारी करनी है क्विज के माध्यम से, अगर आपको क्वेश्चंस का रिवीजन करना है या इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से करना है, तो हम टाइम टू टाइम यहाँ पे डालते रहते हैं और आप लोग यहाँ से उसको अपडेट रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही साथ हमारा YT चैनल यानी कि यूट्यूब चैनल जिस पे अभी वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो और टाइमली आप वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, तो आप सभी को इसी तरीके से अपनी तैयारी रखनी है। आप सभी को ये वीडियोस कैसे लगते हैं आपको ज़रूर यहाँ पे अपना फीडबैक देना है। ठीक है, और कोई भी कमी लगती है आपको, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें और आपके लिए बेहतरीन तरीके से कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। तो आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।